हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? गाइस, मैं लेके आ गई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग और ये है एंजल यस और नो। आप लोग चूज़ करिए पायल को। पायल 1 2 3 है, ये 3 स्टोन है। पायल 1 2 एंड 3, आई होप यू कैन सी। एंड यहाँ पे गाइस मैं जो भी आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है, या फिर वो चीज़ जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप वो पूछिए एंजल से। लेट्स सी, आई होप आपको आंसर वो दें। एंड क्लिक टू योर पायल गाइस, मेंशन है टाइमिंग डिस्क्रिप्शन पे, एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पायल वन। गाइस, सबसे पहले मैंने एक कार्ड पहले से पिक कर लिया है आप लोगों के लिए शफल करके, कि आपके लिए क्या बेसिकली वो क्या बताना चाहते हैं, बट वो मैं लास्ट में पढ़ूंगी। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर क्या चल रहा है दिमाग में, उसके बेसिस पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो यू रियली वांट कि आपने किसी प्रॉब्लम से आप निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ की नई सुबह हो। आप चाहते हो कि मेरे करियर में एक अच्छा सा एक स्टेप आए, बड़ा स्टेप आए। आप चाहते हो कि मैं मनी मल्टीप्लाई करूं, मनी मेक करूं, बनाऊं। एंड बेसिकली आप चाहते हो कि मैं मतलब अपने लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाऊं, अपने आप से कनेक्ट हूँ, स्पिरिचुअली कनेक्ट हूँ, सही राह पे चलूँ बेसिकली। ठीक है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, मतलब आपको पता बेसिकली अब आप प्लान आउट कर रहे हो, फिर अब आपको रियलाइज़ या फिर अब आप प्लान कर रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये अचीव करना है। राइट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि यस, आपके लिए चीज़ें कुछ पॉसिबल है कुछ हद तक, द ओनली व्हेन जब आप उस पर एफर्ट अच्छे से मारना शुरू करें। ठीक है, आप अगर निकलना चाहते हो अपने बैड पास्ट से, पुअर बैड पास्ट, बैड एक्सपीरियंस से, लाइफ के बैड एक्सपीरियंस से, तो आपको अंधेरे से नहीं उजाले से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बुरा नहीं अच्छा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। राइट, लेट नहीं सोने की ज़रूरत है, बल्कि जल्दी सुबह उठने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग रिकवरी एंड रिकवरी और मुझसे ऐसे प्रोसेस में है, ऐसे टाइम पीरियड में है जहाँ पे अब आप बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी के लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हो। राइट, और क्या कहते हैं आप आपके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ज़रूर आ रहा है कि आप काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे शायद से इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्रैक भी कर रहे हो, आपको जॉब भी मिल रही है। आप पैसे के लिए, मतलब आपकी तरफ पैसा आता हुआ दिख रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, ये भी आप पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जो एंजल्स के लिए, कि क्या मेरी लाइफ में नई बिगनिंग होगी, क्या मेरी लाइफ में एक नया व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा। ठीक है, क्या मेरी लाइफ में मैं अपने बैड पास्ट से, बैड एक्सपीरियंस से, या फिर अपने बैड टाइम से निकल पाऊंगी, वो चीज़ होगी। यस, वो फॉर श्योर यहाँ पे होती हुई दिख रही है, बिकॉज द सन आ गया। बहुत सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पे धीरे धीरे कटती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। जो मनी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, मनी का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे मनी का प्रॉब्लम अब काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इसी वजह से स्पिरिचुअली कनेक्ट हुए हो। सो इसी वजह से टैरोट रीडिंग देख रहे हो, इसी वजह से आप शायद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, इसी वजह से कुछ ना कुछ ये रीज़न ज़रूर रहा है। राइट, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे यस आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रिकवरी दिख रही है। आप में से ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे अपने आप को रिकवर करने के लिए। मतलब हो सकता है शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेके आओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, और यस मैं ये भी बता दूँ आप में से, एक मिनट और एक और शफल करती हूँ गाइस।
अगेन देखो वही वही चीज़ आ रही है, वही चीज़ आ रही है, द डेविल, द टावर, और ये रिवर्स में आया है। भाई एंजल ये बता रहे हैं दैट कि आप का जो टाइम था ना, बहुत जो गंदा वाला टाइम था जो आपने देखा है शायद कुछ सालों से, मे बी कोरोना की वजह से, मे बी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम, सैलरी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी टाइम तक आपने वो सारी चीज़ें गुजार चुके हो। आपका टावर मूवमेंट, आपका जो बैड टाइम है, बैड वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जा चुकी है। अब नाउ इज़ द टाइम जिसमें अब आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को, फ्यूचर को संवारने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चाह रहे थे कि भाई मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे जॉब मिल जाए, या फिर मेरा इनकम बढ़े, या फिर मैं इतनी बिजी हो जाऊं कि मैं फालतू चीज़ें ना सोचूं, रिकवर करूं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, वो चीज़ें आ रही है, कर्मा आपको वो लेके आ रहा है, आपका गुड टाइम आपके लिए लेके आ रहे हैं, नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक फर्दर स्टडीज़ यहाँ पे दिख रही है, अगर रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग दिख रही है, आगे बढ़ रहे हो आप, क्या कहते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो यहाँ पे, राइट। वाओ, तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड दिखा था कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके लिए रोमांस, वाह। तो सबसे पहले एंजल ये बताना चाहते थे कि आपकी लाइफ में बहुत प्यारी बिगिनिंग दिख रही है यहाँ पे। इवन आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बहुतों के लिए यही है कि यहाँ पे मुझे नई आपका जो, आपकी शादी, नया आपका जो पार्टनर, आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। आपको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन प्रपोज करेगा जिसके साथ आप लाइफ टाइम स्पेंड कर पाओगे। इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ, मुझे फर्टिलिटी दिख रही है, प्रेगनेंसी दिख रही है। आप में से कई लोगों के लिए कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे, बहुत हद तक। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से अगर एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, आपको लाइफ क्वालिटी ऑफ टाइम मिलेगा ज़रूर कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए अपने पार्टनर से, एंड अपना फ्यूचर सेट कर पाए कि क्या करना चाहिए आगे के लिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए। सो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें ज़रूर दिख रही है। आप काफ़ी क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज अब आपका जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रहा है। आप अपने पार्टनर को उस नज़रिए से देख पा रहे हो जैसे आप पहले देखते थे। और इवन यहाँ पे मुझे जो लोग सिंगल हैं उनके तो काफ़ी हद तक ये है कि आपके लिए न्यू रोमांस काफ़ी हद तक आ रहा है, आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। वाओ, सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 1, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, लव यू। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। सो यहाँ पे मैं 2 कार्ड पहले ही मैंने निकाले हुए हैं, एंड ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी। ये बेसिकली मैसेज होंगे जो एंजल आपको अपनी तरफ से देना चाहते हैं। और लेट्स से आपके जो लाइफ में जो भी करंट चल रहा है, और जो भी आपके दिमाग में, दिल में, दिमाग में क्वेश्चन है, उसके लिए क्या बताना चाहते हैं, एंड इफ़ इट इज़ अ यस और नो, व्हाट इट इज़, जो भी बताना चाहते हैं एंजल्स। ठीक है, अभी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ना तो ना है, ना तो यस है प्रॉपरली, बिकॉज इट इज़ इन बिटवीन। इट इज़ समथिंग दैट कि यू विल हैव टू थोड़ा सा वेट, बिकॉज इट इज़ समथिंग, ये बीच में हैंग हो रहा है। रीज़न बीइंग, आपकी लाइफ का जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जब तक वो सर्कल, वो चक्रा कंप्लीट नहीं होता, तब तक एंजल ना यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पे दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहा है कि दैट किसी कंपटीशन से, या फिर किसी आई वुड से चीज़ों से निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है आपका लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेजेस रहे हो अपनों के साथ ही, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ऑफिस में किसी के साथ, वो जहाँ पे मन मुटाव, बात नहीं करना, गलत फहमियाँ, मिसकम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसी लग रही कि ऐसी रही होंगी। ठीक है,
और आप यू आर समवन जो काफ़ी मल्टीटास्किंग है, ठीक है, जो मल्टीटास्किंग है, जो एक नहीं काफ़ी चीज़ें सोचता ही रहता है। और इवन मल्टीटास्किंग के साथ साथ मतलब मल्टीटास्किंग के साथ साथ वो समझ जो 4 काम भी करेगा, 5वीं चीज़ दिमाग में चल रही है, एक चीज़ सीख रहे हो तो एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। एंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, अगर इफ़ यू आर समवन इनटू फाइनेंस, स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड हो, मतलब एकदम ऑपोजिट मुझे लग रहा है कि चीज़ें आप करते हो जो भी आपने सीखी है, बट उसके अलावा कुछ एकदम ऑपोजिट ही आप लोग करते हो। सो यस, आपका जो चक्रा है व्हील ऑफ फॉर्चून का, वो अभी भी कंप्लीट होना नहीं हुआ, बिकॉज वो भी स्टार्ट हुआ है। सो इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीट। एंड इसके लिए मुझे यहाँ पे एंड इट इज़ वर्थ टू वेट, वर्थ है आपका वेट करना, ठीक है। अपने क्वेश्चन का आंसर के लिए आपका जो वेट है कि यस होगा कि नहीं होगा, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने लिए लाइफ में कुछ बिग कर पाऊँगा, कर पाऊँगी अपने लिए, मैं लाइफ में अपने फैमिली के लिए, अपने वालों के लिए मैं क्या एक काफ़ी बिग सेलिब्रिटी या फिर बिग पर्सनैलिटी बन पाऊँगी कि नहीं, क्या मैं स्पिरिचुअली इस लेवल पे पहुँच पाऊँगी जहाँ पे मैं फुल अपने आप को कंटेंट एंड कंप्लीट फील कर पाऊँ, क्या मैं एक एंटरटेनमेंट में या फिर किसी चीज़ में प्रॉपर स्टार्ट, पब्लिक फिगर या फिर प्रॉब्लम सोशल मीडिया में कुछ कर पाऊँगी या नहीं। यू क्या, या आप बेसिकली यू वांट टू टोटली लीव एवरीथिंग एंड शायद किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो, शायद अपने सोशल ये दिस इंटरनेट, दिस पोल्यूशन सबसे दूर जाके, एंड यू वांट टू नो कि क्या ये लाइफ मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं, राइट। यहाँ पे आपको डर भी है, आप चाहते भी हो, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। पैसा है भी बट कमाना भी है, बट डर भी है कि कहीं ये मुझे कहीं और ही ना लेके चले जाए, राइट। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके दिलो दिमाग में काफ़ी मतलब यू नो अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हैं यहाँ पे, सबके लिए है कि भाई ठहरो, वक्त आपको और भी अच्छी चीज़ें देगा। आपको ना नहीं बोल रहे बिकॉज, हाँ नहीं बोल रहे बिकॉज यू नो कुछ और ही प्लान है यहाँ पे, कुछ और ही प्लान है, कुछ और चीज़ें हैं, समथिंग इट इज़ वर्थ टू वेट। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा होगा कि आपको जब जो चीज़ ऑफर होगी वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी शायद, जो भी आप अभी सोच रहे हो, जो भी आप अभी चाह रहे हो, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ में सोच रहे हो कि यार फिर मैं ये इसमें एक्सेल कर दूँ, या फिर मैं ये काम करूँ, या फिर मैं ऐसा बनूँ, तो आपको ये नहीं पता कि मेरे अंदर ये दूसरा तीसरा स्किल भी है और वो अभी निकल के नहीं आया है, ठीक है। एंड और आपको अपनी लाइफ में ना चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सोच को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपनी चीज़ें आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी चीज़ आप सोचते हो, प्लान करते हो, उसको लिखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस में डालना शुरू कर दो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें लगता है आपके दिमाग में आती जाती रहती है, बट वो जाती रहती, वो ज़्यादा सही नहीं है, उसको आते रहना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं ये दोनों कार्ड उठाऊंगी, थ्री एंजल्स के और क्या मैसेजेस हैं। सो जो भी चीज़ आप अभी सोच रहे हो, चाह रहे हो, मे बी शायद अभी ना हो, बिकॉज टाइम इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी बिल्कुल नहीं है। इट इज़ समवेयर, इट इज़ समथिंग दैट, जैसे मैंने बोला आपको वेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस का कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ डजंट मीन दैट आपको कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ छोड़ देने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग, आपको कुछ लेन देन, कुछ चीज़ें बराबर, कुछ चीज़ें इक्वल, कुछ चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो वो सोचिए क्या करने की ज़रूरत है। या तो मुझे लेट्स से कि अगर मुझे फास्ट फूड छोड़ना है तो मैं पूरी तरह छोड़ूँ, या मुझे शुगर छोड़ना है मैं पूरी तरह छोड़ूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, नहीं आप 50% छोड़िए, फिर देखिए, फिर 60%, फिर 70%, ऐसे से लेके जाइए। चीज़ें आपको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा अपनी लाइफ में। ये बैलेंस मुझे यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो मुझे अबंडेंस का बैलेंस, वेल्थ का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो उस चीज़ का बैलेंस लाने के लिए आपको अपनी सोच में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इनिशियली आपको चीज़ें मेंटली कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी, सोच में, नॉट फिज़िकली, सोच में, एंड देन आपको चीज़ें अपने आप रिटर्न में मिलनी शुरू हो जाएगी।
आई डोंट नो कितनों को ये सेंस मिल रहा हो, कितनों को ये रेजोनेट कर रहा हो, कितनों को नहीं। मुझे बताना ज़रूर पाइल नंबर 2 कितनों से कनेक्ट हुआ, डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, लव यू ऑल, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल। तो सबसे पहले मैं एक बार एक कार्ड शफल कर दूँ एंजल्स की मैसेज की तरफ से, वो मैं एंड में पढ़ूंगी, ठीक है? एक मिनट। सो नाउ लेट्स सी, आपके लिए मैं अब कार्ड शफल करती हूँ गाइस कि मेरे पाइल नंबर 3 के लिए एंजल की तरफ से क्या है, इज़ इट यस और नो, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए क्या है? प्लीज ओके। अरे वाओ 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 वाओ, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, इट्स अ फुल यस, इट्स अ गो हेड, ठीक है? एंड इट इज़ लाइक कि अगर आप किसी चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, डर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, या फिर नॉट ओनली अबाउट मनी, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे आप कोई डिसीजन लेना है आपको, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए पाइल नंबर 3, आप कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट आएगा। काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बेनिफिशियली मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइनेंशियल टर्म में आपको करियर वाइज में काफ़ी ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आने के पूरे चांसेस है। जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिन्होंने मेहनत, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनका फल, उनका रिजल्ट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंजल्स यही बता रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा कुछ अपने चीज़ें और एक्सप्लोर करने का, वो तो एक स्टेज मिलेगा जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रो करते हुए काफ़ी हद तक आप दिख रहे हो मुझे। मुझे बिकॉज आपके लाइफ में ना, मैं बता दूँ, वेल्थ या फिर करियर, आई वुड से किस्मत, आपकी जो किस्मत का जो वो है ना, टाइम है, वो बहुत अच्छा है। अभी ये जो टाइम है, अभी कुछ टाइम आई वुड से कोशिश करते रहिए, कुछ भी आप कर रहे हैं पर्सनल फ्रंट में, आपने जो भी चीज़ें इमोशनली अगर आपको लग रहा है दैट कि आप अभी उतने खुश नहीं हैं, या फिर आप आपके साथ कोई वैसा नहीं कर रहता जैसे आप चाहते हो, आप फुली कंटेंट, फुली कंप्लीट फील नहीं करते हो, मैं यही बोलूँगी कि गाइज़ आप कहीं ना कहीं एक गलत एंगल की तरफ देख रहे हो। एक अगर राइट एंगल, राइट और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे ना, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपके लिए इमोशनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए नए ऑफ़र, नए प्रपोजल्स ऑफ़र यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ लव, नए बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप में से काफ़ी लोगों ने शायद हताश हो गए होगी कि क्या चल रहा है, मेरे लव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, क्या है, मैं इमोशनली बहुत सैड फील करती हूँ। यू वांट समवन जिसके साथ आप पूरी तरीके से अपने आप को दे दो। कहीं ना कहीं दिस इज़ गोइंग टू हैपन, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये प्यार और पैसा कहीं ना कहीं साथ साथ ऐसे कुछ चलने वाला है आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर, कोशिश भी क्या मुझसे चलते जाएंगे आगे, आपको ज़रूर अपने आप ही वो ऑफ़र, वो चीज़ आएगी। आपको मैं यही गाइडेंस दूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट कि अपना स्पार्क मत भूलिए। कि कोई भी एनर्जी, कोई भी ऐसा इंसान आ जाए आपके तरफ, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए। अपना स्पार्क, अपनी एनर्जी, अपनी सोच किसी और के लिए मत बदलिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए। आप
आपको नहीं पता आप कैसी कैसे एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे अपने ड्रीम पर्सन को, अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो वैसे करके, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एंजल्स बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप जिस तरीके की लाइफ, जिस तरीके का अपने लिए पैशन है ना आपको कि करना है, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ खुले में एक्सप्रेस करने में काफ़ी डरते हो। आपको लगता है कि शायद नहीं यार मैंने बता दिया था, पता नहीं क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, मुझे ये करना है, कैसे करना है। नो, आपको एक्सप्रेस नहीं करना, मत करो, बट डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे वो ट्रस्ट रखो ही रखो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो आपके चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या 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 आंसर्स बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने आप की सुनो, अपने आप की करो जो भी आप चाहते हो, जो आप जैसा सोचते हो, बिकॉज यू आर द वन जो अपने आप को खुश रख सकता है, जिसको पता है कि उसे क्या चाहिए, जिसको पता है कि कैसे चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ यस यस यस, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही राह पे हो, सही चीज़ पे हो, आपको वो चीज़ मिलेगी, इमोशनली एंड इवन करियर वाइज, फाइनेंशियली ऑल्सो। God bless you pile number 3. I'm so happy to see this. I believe you deserve it. And मेरे दिमाग में कुछ लोगों के नाम ज़रूर आ रहे हैं. I will not take it because रीडिंग में नहीं, I don't want to take it, but I have done their personal reading and I feel उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें होने वाली है. And God bless you all. So this is it, pile number 3. Do let me know comment पे किससे connect किया. Comment down below. Do not forget to subscribe, like. Love you all. Bye. Take care.